अपन देखें इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ अपन देखें इसकी वर्टिकली अपन बात करें तो अब 3 कैपेसिटर की अपन बात करें या यहाँ पर अपन 2 की ही बात करें कि एक की पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, और यहाँ पर ये C1 कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर C2 है जिसकी नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, और इसके इस 2 टर्मिनल इसके ये थे, इसके दोनों टर्मिनल को कंबाइन कर दिया, इसके दोनों टर्मिनल को कंबाइन कर दिया और अब इसमें एक बैटरी से लोड को इसको जोड़ दिया। इस तरह से इसका ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपन करें तो इसमें चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि चार्ज Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 इज इक्वल टू C1V और Q2 इज इक्वल टू C2V। अब यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। क्योंकि 2 ही पॉइंट्स बन रहे हैं, दोनों ही पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि V। तो अब यहाँ पर अपन इसको अगर कंबाइन करें तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू टोटल Q, हियर C1V प्लस C2V एंड V C1 प्लस C2 एंड दिस अगर टोटल Q इसका चार्ज टोटल Q है तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी इस समय CSV हो जाएगी और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो यहाँ पर CSV V से V कैंसिल, यानी कि CS इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है तो उस समय उसकी जो कैपेसिटेंस है दोनों की कैपेसिटेंस दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को टोटल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये टोटल कैसे होता है, CS इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यहाँ प्रैक्टिकली अपन देखें कि ये सेपरेट अपन ने इसको चार्ज करके देख लिया और ये डिस्चार्ज हो गया। ये इसकी जो साउंड आया डिस्चार्ज होते समय और इसका जो साउंड आया डिस्चार्ज होते समय, दोनों क्योंकि 50 माइक्रोफेरेड के हैं तो सेम साउंड हो रहा है, सेम ही डिस्चार्जिंग हो रही है। अगर अब इसको पैरेलल करने के लिए जैसा कि अपने इसमें देखा तो पैरेलल में जब तक आप इसमें ये ध्यान रखना है कि जब तक आप इसमें चार्ज करने के बाद वापस डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक आप इसमें इसको टच नहीं कर सकते, आपको झटका लग सकता है। अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन करेंगे तो इसके 2 टर्मिनल इससे जोड़ दिए और इसके दोनों टर्मिनल इससे जोड़ दिए। अब अपन इन दोनों को लोड में जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे, यानी कि 220 वोल्टेज AC है, ये अपन जोड़ेंगे। यहाँ पर देखें बहुत ही ज़्यादा स्पार्किंग, ध्यान ये रखना है कि ये कभी भी अगर हाई वोल्टेज इसमें जो दिया हुआ है 440 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, इससे हाई वोल्टेज देने पर कभी भी फट सकता है, इसलिए ये ध्यान रखें ज़्यादा वोल्टेज इसमें नहीं देना, इसकी कैपेसिटी अकॉर्डिंग इसमें चार्ज करना है। 440 से चार्ज हो सकता है, अपन इसमें केवल 220 वोल्टेज 220 वोल्टेज दे रहे हैं, ये चार्ज किया। अब इसमें अपनी स्पार्किंग ये बहुत ही तेज डिस्चार्जिंग हुई, यानी कि एनर्जी स्टोरेज इसमें डबल हो गया एक तरह से। ये अपन देखें ये, और जब सिंगल की बात थी उस समय इसकी आवाज़ या इसकी डिस्चार्जिंग या इसकी एनर्जी स्टोरेज कम था, ये सिंगल वाला था। ये एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज था ये, और जब दोनों का अपन बात करें पैरेलल कंबाइन इसको करें और इसमें चार्जिंग करें तो एनर्जी स्टोरेज ज़्यादा हुआ तो डिस्चार्जिंग भी इसकी बहुत ही तेज़ गति से होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि पैरेलल किसी भी कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जो है 2 तरह से होता है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका YouTube में मैंने वीडियो डाला, उसमें आपने थ्योरेटिकली समझ लिया होगा और प्रैक्टिकली मैंने आपको ये बता दिया। तो इस तरह से अब हम देखें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली देख करके अपन बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और इसके पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली वीडियो को भी आप देख लेंगे और इसके देखने के बाद में आपकी और कोई क्वेरीज है वो आप ग्रुप पे सेंड करें, क्योंकि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि
आपकी ओर से ना तो फिजिक्स में कोई होमवर्क आ रहा है, कुछ इक्का दुक्का बच्चों के अलावा किसी का होमवर्क अपलोड नहीं किया जा रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें। प्रैक्टिकली इस सत्र में जितना भी कोर्स आपका है, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम समझेंगे और बहुत ही इसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा क्लास में। यहाँ आप क्लास अपन ले नहीं सकते, इसलिए मैं यहाँ पर इसका वीडियो बना करके आपको बता रहा हूँ। आगे भी इसी तरह से अपन समझते रहेंगे। ठीक है।